बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सर्विसेज हस्पताल में बदतरीन गवर्नेंस, थोरेसिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी एक हफ्ते से बंद है। शोबा एनेस्थीसिया की जानिब से मरीजों को बेहोश करने से इनकार पर दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो चुके। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का नोटिस, सर्जरी की बंदिश खत्म करा दी, इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल में बदतरीन गवर्नेंस का दौरा है। सर्विसेज अस्पताल के शोबा एनेस्थीसिया की जानिब से मरीजों को बेहोश करने से इनकार पर दर्जनों मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी हो गए हैं, जिसकी वजह से दर्जनों मरीज सर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। एक हफ्ते का वक्त गुजरने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सर्जरी की सहूलत बहाल नहीं करवाई जा सकी। बड़ी सीरियस इंजरी है, मेरे कज़न की फुफ्फो का बेटा है और इसके हराम मगज़ की जो है ना वो ऑपरेट होना है। तो ये है कि इनकी डॉक्टरों की आपसी लड़ाई है और नुकसान हमारा हो रहा है। 7 दिन हो गए हमारा ऑपरेशन इधर ख़राब है, उसको पे नहीं कर रहे, तो मसला बहुत ख़राब हुआ है। डॉक्टरों की अपनी लड़ाई है। तो आज हमारा ऑपरेशन था तो उन्होंने डॉक्टरों ने अपनी लड़ाई की वजह से तो मसला ख़राब किया हुआ है। निगरान वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम का सिटी 42 की खबर पर नोटिस, सर्विसेज अस्पताल में सर्जरी बंद होने पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, यह मुजरमाना गफलत है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्विसेज अस्पताल में सर्जरी फौरी बहाल करा दी है। गफलत बरतने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। पता चला कि कोई इनके लोअर स्टाफ कोई वगैरह कोई इस तरह का नहीं था, तो ये वजह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल क्रिमिनल नेगलिजेंस है इसमें, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। ज़राए के मुताबिक शोबा एनेस्थीसिया की जानिब से सर्जरी के लिए बेहोशी की सहूलत ना दिए जाने की वजह से ऑपरेशन ताअत्तुल से दुचार है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क के लिए सब सियासतदानों से बात के लिए तैयार हूँ। कौम का पैसा चोरी करने वाले कैसे बात करेंगे? इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। कहा, इस बार खुद टिकट दूंगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मैं बार बार ये कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तेकाम नहीं। बैठ के टिकट्स दूंगा, खुद मैं इंटरव्यू कर रहा हूं लोगों को और आहिस्ता आहिस्ता बुलाऊंगा लोगों को इंटरव्यूज के लिए। और दूसरी चीज कि इस बारी मैं पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर सख्ती से कहना चाहता हूं कि अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बारी हमने ये नहीं करना, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। इसके लिए अगर जो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा, फौरी तौर पर हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। पंजाब में पीटीआई टिकट्स की तकसीम का मामला, तहरीक इंसाफ के लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। में पीपी 144 से यासर गैलानी, पीपी 145 से फारूक खान, 146 से मलिक वकार पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीपी 147 से मियां इबाद फारूक, पीपी 150 से मनसब अवान, पीपी 151 कैसर भट्ट, पीपी 148 से अब्दुल करीम खान उम्मीदवार हैं। पीपी 149 से मेहर वसीम, पीपी 152 से मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने पंजाब असेंबली वसीम कादिर मैदान में उतरेंगे। पीपी 169 से मियां अकरम उस्मान, पीपी 164 से अली बाबा, पीपी 153 से यूसुफ म्यूलद्दर, पीपी 163 से चौधरी यूसुफ पीपी 156 अली वड़ाइच, पीपी 157 फरद अब्बास, पीपी 158 से मेहर शराफत, पीपी 159 से आजम खान न्याजी उम्मीदवार होंगे। पीपी 162 से जहीर अब्बास खोकर, पीपी 164 से अहमद रशीद भट्टी, पीपी 165 खालिद गुज्जर, पीपी 166 से सरफराज खोकर उम्मीदवार होंगे। पीपी 167 से नदीम बारा, 160 से मुराद रास, 161 आतिफ चौधरी, 168 मियां महमूद अल रशीद, 170 से मियां असलम इकबाल उम्मीदवार होंगे। पीपी 171 से मेहर वाजिद, पीपी 172 से जुबैर खान न्याजी, पीपी 173 से असगर गुज्जर पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। नामों की हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकटों के लिए दरख्वास्तें मांग ली। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल भी पुरुम्मीद, कहते हैं इंतखाबी दंगल में अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारेंगे। जज्बे के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो इंशाल्लाह ताला, बहुत सारे लोग जो हैं, अब हो सकता है कोई 18 में कमी कुताही हो या 13 में कोई कमी कुताही हो, मगर आज जो है वो ना 18 है ना 2013 है। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश है इलेक्शन लड़ने के लिए। सब एप्लीकेशन देंगे पार्टी को, पार्टी देखेगी, बोर्ड बनेगा, बोर्ड के अंदर डिस्कशन होगी, जो बेहतर कैंडिडेट होगा पार्टी उसको टिकट जारी करेगी। और सारी पार्टी जो वहाँ की होगी, यूनियन काउंसिल से लेके गली मोहल्ला से लेकर जोन से लेकर डिस्ट्रिक्ट पार्टी जो है उसकी उनकी पूरी सपोर्ट करेगी।
जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए रूडा के 3000 एकड़ पर मुहित जंगल बनाने के मंसूबे पर काम जारी। जंगल के नज़दीक तफरीह के लिए रिजॉर्ट और बोटिंग क्लब भी बनाने का फैसला कर लिया गया। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माहौल दोस्त मंसूबे पर काम जारी है। रोकजोक माहौल दोस्त मंसूबे को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाएगा। रूडा ज़राए के मुताबिक जंगल के जरिए जंगली हयात की कमी को दूर किया जाएगा। परिंदों के लिए खसूसी तौर पर बरगद के दरख्त लगाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी कंपनी के ताउन से सैटेलाइट के जरिए जंगल की निगरानी की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में सालाना फीस के नाम पर इजाफी रकम वसूल करने पर पाबंदी आयद। सालाना फीस एक माह की ट्यूशन फीस से ज़ायद वसूल नहीं की जा सकेगी। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल्स को भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में सालाना फीस के नाम पर इजाफी रकम वसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सालाना फीस एक माह की ट्यूशन फीस से जायद वसूल नहीं की जाएगी। साल में सिर्फ एक बार सालाना फीस वसूल की जा सकेगी। बच्चों से एक सालाना फीस के अलावा पूरे साल में कोई इजाफी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पेपर फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरेटर और दीगर वाजिबात वसूल नहीं किए जा सकेंगे। सालाना फीस एक माह की ट्यूशन फीस से जायद वसूल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को अहकामात जारी कर दिए। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 80,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। शिकायत की सूरत में वालिदैन एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। शिकायत दर्ज होने की सूरत में इंक्वायरी के बाद जुर्माना आयद किया जाएगा। अप्रैल में नए तालीमी साल पर दरसी कुतब की फ्राहमी का मामला। हुकूमत पंजाब की हदायत पर पब्लिशर्स को 50% से ज़ायद फंड्स का अजरा। पब्लिशर्स ने पहली जमात से 10वीं जमात की दरसी किताबों की अशात शुरू कर दी, जबकि पब्लिशर्स की जानिब से निगरान वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। उर्दू बाजार के 70 से ज्यादा पब्लिशर्स की बिलाखिर सुनी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए तालीमी साल के लिए पहली से 10वीं जमात की दरसी कुतब की इशात के लिए पब्लिशर्स को फंड्स का इजरा हो गया। पब्लिशर्स के मुताबिक 50% से ज्यादा फंड मौसूल हो चुके हैं और प्रिंटिंग हाउसेज में किताबों की इशात का काम जोरों पर है। उनसे वादा किया था कि फरवरी के एंड और मार्च के शुरू में 50% से ज़्यादा लोगों को पेमेंटें हो जाएंगी और ऐसा ही हुआ और तमाम पब्लिशर्स को और प्रिंटर्स को 50% से ज़्यादा पेमेंटें हो चुकी हैं। अब चूंकि एक थोड़ा सा एक फेज़ आया, नए एमडी साहब आ रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से भी जो आखिरी भी बिल की पेमेंटें हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। पब्लिशर्स ने बताया कि अप्रैल में नए तालीमी साल के आगाज पर पंजाब के 1,17,00,000 बच्चों को दरसी कुतब दी जाएंगी और रमजानुल मुबारक से कबल छपाई का काम मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम किया जाएगा। उर्दू बाजार के पब्लिशर्स ने फंड्स के जरा पर वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जिन्होंने तालीम के लिए ये नहायत उम्दा इकदाम किया है कि लोगों को पैसे दिए हैं, लोगों के चूल्हे जले हैं, प्रेस चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और बाकी पैसे भी दे दिए जाएं तो ये बहरान पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। पब्लिशर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के फंड के इजरा के बरवक्त फैसले से 1 करोड़ से जायद नौनिहालों का तालीमी साल जाया होने से बच गया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार से नैब पेशी में कौन से सवाल पूछेंगे, अंदरूनी कहानी मंजरे आम पर आ गई। साबिक वज़ीर आला नैब टीम को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। उधर एंटी करप्शन ने भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ बंद इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा खोली। उस्मान बुज़दार की नैब में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नैब की टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 10 सफ़ाहत पर मुश्तमिल सवालनामा थमाया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार नैब की तफ्तीशी टीम के तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मुतादिद सवालों पर लाइल्मी का इजहार किया, बाज़ पर कानूनी मुशावरत के लिए वक्त मांगा। नैब की टीम ने सवाल पूछा, क्या स्पेन में भी आपने जायदादें बनाई? उस्मान बुज़दार ने जवाब में कहा, इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा कराया हुआ है। ज़राए का कहना है नैब ने उस्मान बुज़दार को आइंदा हफ्ते फिर तलब करने पर गौर शुरू कर दिया। दूसरी जानिब एंटी करप्शन ने भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ बंद की गई इंक्वायरी दोबारा खोल दी। शीनी मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफ्तीश का अमल भी तेज कर दिया गया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरक्याती कामों के ठेकों में फ्रंटमैन के जरिए रिश्वत वसूली की इंक्वायरियां परवेज इलाही के दौर में बंद कर दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर और DPOs के तकर्रुर तबादलों में रिश्वत लेने की इंक्वायरी भी ड्रॉप की गई थी। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी।
साबिक दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मंसूबे एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। एंटी करप्शन ने महकमा हाउसिंग, बल्दियात और सेहत के बाद महकमा तालीम के मंसूबे जात की भी छानबीन शुरू कर दी है। साबिक सूबाई वजीर तालीम मुराद राज के दौर में बनने वाले स्कूलों के तमाम मंसूबों टेंडर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर मियां महमूद रशीद के दौर में बनने वाली तमाम हाउसिंग स्कीम्स की छानबीन का अमल पहले ही शुरू कर रखा है। एंटी करप्शन ने यास्मीन राशिद के दौर में मास्क और कोरोना किट्स की खरीदारियों की भी छानबीन शुरू कर रखी है। महकमा बल्दियात की तमाम स्कीम्स और टेंडर्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली का इलेक्शन 90 रोज में कराने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 6 मार्च को समात करेगा। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। अदलिया के खिलाफ मुबैना बयानबाजी और जुडिशल कम्प्लेक्स पर मुबैना हमले का इल्जाम। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। 2 पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज लग गया। तीनों दरख्वास्तें जस्टिस शुजात अली खान की अदालत में 6 मार्च को समात के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 2 दरख्वास्तों की समात बतौर एतराज केस होगी। अदलिया के बारे राना सनाउल्लाह का बयान। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जस्टिस शुजात अली खान 6 मार्च को दरख्वास्त पर समात करेंगे। दरख्वास्त एडवोकेट राना शाहिद की जानिब से दायर की गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समात हुई। सलमान शहबाज और दीगर 14 मुल्जमान पेश हुए। ड्यूटी जज ने हाजिरी के बाद समात 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। जज के रुखसत होने के बायस कार्रवाई न हो सकी। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस की समात हुई। नैब के गवाह मेंबर पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी अब्दुल रऊफ ने शहादत कलम बंद करा दी। अदालत ने मजीद समात 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर दीगर 2 गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कायदे हिस्ब इख्तलाफ राजा रियाज की मुलाकात हुई। चेयरमैन नैब की तैनाती और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद की मुलाकात हुई, जिसमें चेयरमैन नैब की तैनाती और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में अहम कानूनी और आइनी अमूर पर भी मुशावरत हुई। साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मुगलपुरा में ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं इलाका में पानी की फ्राहमी का दरीना मसला हल कर दिया है। साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने साबिक टिकट होल्डर राना एहसन शराफत के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर शेख अल्ताफ़ जुल्फ़िकार, मास्टर असलम, चौधरी शहबाज, शेख उमर दराज, वसीम डार, इमरान शाह, गुलाम मोहिउद्दीन समेत दीगर हमरा थे। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि इलाका में पानी की फ्राहमी का दरीना मसला था, जिसे वफाकी हुकूमत के ताउन से हल कर दिया गया है। जेल भरो तहरीक के सिलसिले में अटक जेल से रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी की लाहौर आमद। हरबंसपुरा रिंग रोड इंटरचेंज पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने वाइस चेयरमैन का इस्तकबाल किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई साफ और शिफाफ इंतखाबात के लिए हर महाज के लिए तैयार है, जबकि शाह महमूद कुरैशी की अटक जेल से रिहाई के बाद लाहौर आमद के मौके पर पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा, मियां असलम इकबाल और नौशीन हामिद की क़यादत में कारकुनान ने हरबंसपुरा इंटरचेंज पर वाइस चेयरमैन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान के हुक्म पर जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से किया गया। शहर शहर इमरान खान की कॉल पर कारकुनान ने बढ़ चढ़कर तहरीक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा पीटीआई मुल्क में साफ और शिफाफ इंतखाबात चाहती है, जबकि पीडीएम हुकूमत हर महाज में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई से हर तबका परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है। पंजाब इंतखाबात के लिए सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल का इंतखाब किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी जल्द इंतखाबात का ऐलान करें। उन्होंने मजीद कहा कि आइन की पासदारी और शिफाफ इंतखाबात के लिए पीटीआई गुफ्तगू के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत मनाने की अफवाहें फैलाने वाले पतंगबाजों और शरपसंद अनासर के खिलाफ लाहौर पुलिस ने कमर कस ली। सीसीपीओ का कहना है लाहौर में किसी सूरत बसंत जैसी खूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे। सीसीपीओ लाहौर का कहना है पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस है, फौरी पर्चा कटेगा और पतंगबाज, पतंग फरोशों और बनाने वाला सीधा जेल जाएगा।
CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने इसी हवाले से अफसरान का इजलास तलब किया, जिसमें DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, तमाम डिवीजनल SPs, SP डॉल्फिन स्क्वाड और मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने शिरकत की। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ जारी लाहौर पुलिस के इंसदादी इक़दामात का जायजा लिया। काहना में यूनिक जूनियर स्कूल की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिका वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने फीता काटा। कहते हैं इलाके में यूनिक स्कूल के क़याम से मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होगी, जिससे तालीमी मयार मज़ीद बेहतर होगा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए पुराने काहना में यूनिक जूनियर स्कूल की नई ब्रांच कायम कर दी, जबकि इफ्तिताही तकरीब में साबिका वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर PTI के सीनियर रहनुमा यूसुफ म्यो और डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद तुफैल भी मौजूद थे। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काहना गुलाम अब्बास कमर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शुएब एडवोकेट समेत इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने रिबन काट कर यूनिक स्कूल की ब्रांच का इफ्तिताह किया। हामिद सईद काज़मी का कहना था कि तालीमी मयार में बेहतरी के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का अहम किरदार अदा कर रहा है, जिससे यकीनन इलाका के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। गवर्नर हाउस में फिलाही इदारे की जानिब से 25 गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और बेगम गवर्नर आयशा बलीगुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने वाले जोड़ों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इज्तिमाई शादियों में 25 जोड़ों में से 4 का ताल्लुक़ मसीही बरादरी से था। तकरीब में फिलाही इदारे होप फॉर अपलिफ्ट की बानी सदर लुबना शिकवा और GM गयास मलिक नौबयाख्ता जोड़ों के अहले खाना और मुखय्यर हजरात भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, शादियों में सादगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। जहेज़ और गैर ज़रूरी अखराजात की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की गवर्नर हाउस में मेज़बानी करना बाइस से सादत है। सदर खैबर ब्लॉक आजम क्लॉथ मार्केट जुल्फ़िकार गौरी की साहबजादियों की शादी की तकरीब हुई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि फिरोजपुर रोड पर मुनक्किदा तकरीब में मुस्तफ़ा गौरी, सदर आबिद मार्केट मियाँ तारिक फिरोज, सदर रेडीमेड गारमेंट्स उमर जावेद भट्ट, सीनियर ताजिर रहनुमा हाजी हनीफ ने शिरकत की, जबकि शहजाद अली गौरी, ख्वाजा वसीम भट्ट, उमर अली गौरी, मलिक बाबर, वहीद भट्ट और कबीर ताज, सीनियर ताजिर रहनुमा मुजम्मल शफीक शरीक हुए। हाफिज़ अताउर रहमान जट, मियाँ सलीम, इमरान मुगल, इलियास गुजर, अली हसन गुजर, फरहानुल हसन भट्ट मेहमानों में शामिल थे, जबकि बिलाल चौधरी, आमिर भट्ट, हाजी असलम समेत शहर के मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियात भी मौजूद थी। मेहमानों ने नौब्याहता जोड़ों को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गुलबर्ग कॉलेज फाबूमन में रंगारंग जश्न बहारा मेला। 2 रोज़ा जश्न बहारा मेले में तालिबात ने तमाम सूबों की सकाफत की नुमाइंदगी की। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गुलबर्ग कॉलेज फॉर वुमेन में सजा जश्न बहारा का रंगारंग मेला। 2 रोजा जश्न बहारा मेले में तालबात ने तमाम सूबों की सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए खूबसूरत कल्चरल परफॉर्मेंसेस पेश की। तालबात का कहना था कि हमें मगरबी कल्चर के फरोग की बजाय मशरकी रिवायात को परवान चढ़ाना चाहिए। ये हमारे आज कॉलेज में फेस्टिवल हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं और हमें अपने पुराने कल्चर के बारे में पता चल रहा है कि हमारा पहले जब पहला कल्चर था उसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। स्टडी के साथ साथ उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करवाते हैं और बहुत मज़ा आता है। इस तरह ये है कि हम BS के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए ये कल्चर, ये सब तहजीब से जुड़े रहना बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल डॉक्टर निगत नाहिद का कहना था कि सकाफती मेला कॉलेज रिवायात का अहम हिस्सा है। क्योंकि ये हमें डायरेक्शन तो CM पंजाब की तरफ से आई थी कि आपने 1 मार्च से लेके तो 12 मार्च तक जश्न बहारा का होना है। उसमें 2 दिन हमें डायरेक्टर एजुकेशन ने दिए, 4th का था और आगे हमारा 6 मार्च को है। लेकिन उसमें मेरे स्टाफ ने, जिसमें मेरे सारे जो फोकल पर्सन डॉक्टर स्मीना नदीम, मिस शाजिया फयाज, मिस जरका बशीर, ये इनकी काविश है कि अगर हमने जश्न बहारा करना है तो हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। मेले में मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी के लिए फाइन आर्ट नमूने, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, बैग्स और पोर्ट्रेट्स के स्टॉल भी लगाए गए। दूसरी जानिब लाहौर चिड़ियाघर में आलमी योम जंगली हयात की मुनासबत से मुनक्किदा होने वाला 2 रोज़ा आर्ट नुमाइश का इख्तितामी रोज़। आर्ट नुमाइश का थीम एवरी स्पीशीज मास्टरपीस था।
आर्ट नुमाइश में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालबात ने शिरकत की और फन पारे पेश किए। तलबा और तालबात ने जंगली हयात की मुख्तलिफ नस्लों की अहमियत उजागर करने के लिए पेंटिंग्स पेश की। नुमाइश में तलबा ने अपने आर्ट का लाइव मुजाहरा भी किया और मुख्तलिफ स्कल्पचर भी बनाए। तफरीक के लिए आए सियाहों ने चिड़ियाघर इंतजामिया के इस इक़दाम और तलबा के फन की खूब दाद दी। जैसे हम इंसान हैं और हम अपनी ज़िंदगी को पूरा अच्छे से जीना चाहते हैं, तो वैसे हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो इनको जो है वो फिर जीने में आसानी होगी। स्कल्पचर जो है ना, मैंने एलिफेंट का बनाया। इसमें ये हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि मतलब जैसे कि एलिफेंट की जो ये एक स्पीशीज़ हैं, ये ख़त्म होती जा रही हैं इस दुनिया में। यहाँ पे बच्चों ने जो पार्टिसिपेशंस की हैं, उससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर है कि उनमें जंगली हयातियात के बचाव के लिए ख़ास तौर पे लगाव मौजूद है। लाहौर चिड़ियाघर की डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात मनाने का मकसद जानवरों की मादूम होती नस्ल को बचाना है। उन्होंने कहा कि आबादी का बढ़ता हुआ अस्ता जंगलों और खेत खलियानों को निगलता जा रहा है, जिससे बहुत से जानवरों और परिंदों की नस्लें मादूम हो रही हैं। हम ये जो अवेयरनेस है वो रेस करना चाहते हैं थ्रू आर्ट, रंगों के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए हम बताना चाहते हैं कि ये स्पीशीज़ हमारे पास मौजूद हैं और किस तरह से हम इनकी हिफाजत कर सकते हैं। इनकी खूबसूरती को उजागर करने के लिए ये 2 रोज़ा इवेंट मुनक्किद किया गया था। कल स्टूडेंट्स ने काम किया है यहाँ पर, आज इसकी इवैल्यूएशन होगी। जानवरों को हमें चाहिए हम प्रमोट करें, और वो प्रमोट करने के लिए न सिर्फ जानवर होंगे, जानवरों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी है। उसमें फिर दरख्त भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, और दूसरे छोटे मोटे जानवर भी ज़रूरी होते हैं। जानवर और परिंदे इंसानियत के लिए कुदरत का हसीन तोहफा हैं, जिनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर चिड़ियाघर का ये इवेंट जहां जानवरों से मुतालिक आगाही का सबब बना, वहीं इससे बच्चों में जानवरों से लाहौर पीसीबी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स में इंतखाबात के ऐलान के बाद लाहौर रीजन में भी सरगर्मियां शुरू। लाहौर रीजन के सदारती उम्मीदवार ख्वाजा नदीम की ज़ेर सदारत ईस्ट जोन का इजलास हुआ, जबकि लाहौर रीजन के साबिक सदर ख्वाजा नदीम अहमद ने दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन के क्लब ऑर्गेनाइजर का इजलास ख्वाजा नदीम अहमद की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में 46 में से 28 क्लब ऑर्गेनाइजर्स ने ख्वाजा नदीम अहमद की हिमायत का ऐलान किया, जबकि दूसरी जानिब सरफराज खुर्शीद, मलिक असलम, ताहिर शाह, सुहेब अयूबी, शहबाज अहमद, इरफान मुनव्वर, जावेद अमीन और वकारुल मुनीर समेत दीगर ने शिरकत की। शुरा ने ख्वाजा नदीम अहमद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पैनल के इंतखाब का इख्तियार दे दिया। ख्वाजा नदीम अहमद पहले भी 2 बार लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं।